10th क्लास ये आपकी 13 दिसंबर की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 44। और इसमें आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखिए, सबसे पहले है इसमें मैटर अराउंड अस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास जितने भी जो भी मैटर है वो या तो एलिमेंट है या फिर एलिमेंट से बना हुआ कंपाउंड या मिक्सचर। एलिमेंट्स जो होते हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं दैट कंटेन एटम्स ऑफ ओनली वन टाइप। जैसे सोडियम है, सोडियम के अंदर सिर्फ Na ही है। ऐसे ही मैग्नीशियम में सिर्फ Mg है एंड गोल्ड में सिर्फ Au है। लेकिन अगर हम किसी कंपाउंड की बात करें, फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक ग्लूकोज, देन इट हैज़ 6C6H12O6। ठीक है, तो इसमें 6 एटम्स ऑफ कार्बन हैं, 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो सिंगल अकेला वही यूज़ हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं सोडियम की तो इसमें सिर्फ Na है। तो ये सभी एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट इज देयर आर 118 एलिमेंट्स नोन टू अस। ठीक है, अभी हमें 118 एलिमेंट्स के बारे में पता है, जिनमें से 98 जो हैं वो नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स हैं, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो हमें नेचर से ही मिलते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, नीड फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले देखिए इसकी नीड क्या थी। बेसिकली हमें इन एलिमेंट्स की अलग अलग प्रॉपर्टी ना पढ़ के हम इनको एक ग्रुप में अगर हम डाल देते हैं, जैसे आपकी क्लास में भी आप देखते होंगे कुछ बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो रिटेल में है, कुछ बच्चों का आईटी में है, तो उनको हमने डिवाइड कर लिया, या हम उसे कहेंगे कि हमने उनको क्लासीफाई कर लिया उनके इंटरेस्ट के बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पर भी एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि दे कुड बी स्टडीड ईजिली, उनको आसानी से उनको हम पढ़ सकें, एंड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, और वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हम उनको रख सकें। The earliest attempt to classify the elements resulted in grouping the then known elements as metals and non-metals। ठीक है, सबसे पहले जब इनको क्लासीफाई किया गया, उस टाइम पर जितने भी एलिमेंट्स थे, नॉन एलिमेंट्स, उनके वो मेटल्स या नॉन मेटल्स में डिवाइड किया गया। Later further classifications were tried out as our knowledge of elements and their properties increased। उसके बाद और फर्दर क्लासिफिकेशन की गई, क्योंकि जैसे जैसे हमें एलिमेंट्स के बारे में और पता चला, उनके बेसिस पे उनको और क्लासिफाई किया गया। जैसे आपने अभी पहले भी पढ़ा है मेटल्स, नॉन मेटल्स, और एक और आते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है, तो जिनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की ही होती हैं उन्हें हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। इसमें सबसे पहले डॉबरेनर्स ट्रायड है। एक जर्मन केमिस्ट थे जोहान वुल्फगैंग डॉबरेनर, जिन्होंने 1817 ईयर में इसकी क्लासिफिकेशन की अटेम्प्ट किया, और उन्होंने इसे ट्रायड बोला। ट्रायड इज़ रिलेटेड टू 3। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने 3 एलिमेंट से ये रिलेटेड है। तो डॉबरेनर ने क्या किया, इन सब जो भी उस टाइम पर कुछ एलिमेंट्स के बारे में पता था जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले थे, उनको एक ग्रुप में रखा, 3-3 के ग्रुप में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में, ये देखिए डॉबरेनर्स का ट्रायड है। सबसे पहले है सोडियम, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ये एक ट्रायड है जिसके अंदर अगर हम देखें इनके एटॉमिक मासेस के बेसिस पर इन्होंने इसको अरेंज किया था एक ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, देखिए लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। लिथियम का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज़ 7, सोडियम का होता है 23 और पोटेशियम का होता है 39। तो डॉबरेनर ट्रायड के अकॉर्डिंग उसने क्या कहा कि जब हम फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट को लेते हैं, उन दोनों का को अगर हम ऐड करते हैं तो इन दोनों को हम एवरेज निकाल दें। एवरेज के लिए आपको पता ही है जितने भी नंबर्स हम ऐड कर रहे हैं उतने ही नंबर्स को नीचे लिखते हैं। तो हमने फर्स्ट और थर्ड को ऐड किया और फिर इसको 2 से डिवाइड कर दिया।
तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, सॉरी मैंने गलत कर दिया, थर्ड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 23 नहीं आएगा, यहाँ पर 39 आएगा। तो हमारे पास एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, हमारे पास हैं ये 3 एलिमेंट्स, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम का जो एटॉमिक मास है दैट इज़ 7, सोडियम का है 23 एंड पोटेशियम का है 39। तो जब हम फर्स्ट और थर्ड को प्लस कर रहे हैं यानी 7 + 39 और इसके बाद इनका एवरेज निकालें तो हमारा सेकेंड वाला आना चाहिए। ये था डॉबरिनर का ट्राइड। तो अगर हम इनको प्लस करके देखें तो ये हमारा होगा 7 + 9 दैट इज़ 16। तो ये हो गया 46/2 दैट इज़ 23। तो ये हमारा सेकंड वाला ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये डॉबरिनर ट्रायड है। ठीक है, तो डॉबरिनर ट्रायड्स में हमें हमेशा ध्यान रखना है कि पहला और जो थर्ड एलिमेंट होगा इनके एटॉमिक मासेस का एवरेज जो होगा वो सेकंड के एटॉमिक मास के इक्विवेलेंट आना चाहिए। लेकिन इसमें थोड़े बहुत वेरिएशंस होती हैं। जैसे अगर इसमें भी देखें, इसने एग्जैक्टली वैल्यूज़ ली हैं, जैसे इसने कहा है 6.9, 23 एंड 39। इनका जब एवरेज लेते हैं दैट इज़ 22.95 और यहाँ पे ये 23 के ही लगभग है। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? लिमिटेशंस ये हैं कि डॉबरिनर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रायड्स फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम। सिर्फ ये 3 ही ट्रायड्स बना पाया था। इसके अलावा जितने भी और उसने ट्राई किए उसमें वो ट्रायड्स नहीं बनाते हैं। तो ये इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन थी, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। आप यहाँ पे पढ़ ही रहे हो कि 118 एलिमेंट्स हैं जो अभी हमें नोन हैं, उससे भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो उनमें से सिर्फ 9 एलिमेंट्स को ही उसने बनाया है। तो ये तो बहुत बड़ी लिमिटेशन है। अब नेक्स्ट हम आगे करते हैं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये जो न्यूलैंड्स का लॉ है ये भी एज द नेम सजेस्ट, ये जो लॉ है ये दिया गया था न्यूलैंड्स, एक जो कि इंग्लिश साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था। इनका नाम था जॉन न्यूलैंड्स और इन्होंने 1866 में अपना ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। देखो, ट्रायड्स जो है वो 3 से रिलेटेड है। ट्रायड्स इज रिलेटेड टू 3, तो इसमें 3 एलिमेंट्स होंगे। ऑक्टेव्स, ऑक्ट जो होता है दैट इज रिलेटेड टू 8। ठीक है, जैसे ऑक्टोपस है, याद करने के लिए आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हो। ऑक्टोपस जो है उसके 8 हैंड्स होते हैं। तो यहाँ पे भी ऑक्टेव्स का मतलब इट इज़ रिलेटेड टू 8। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारे पास 8 एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया था 8-8 करके ग्रुप्स में। ठीक है, तो जैसे म्यूज़िक में होता है, उन लोगों को ज़्यादा पता होगा कि म्यूज़िक में ऑक्टेव्स होते हैं। तो इसने जो न्यूलैंड्स है उसने जो ये ग्रुप्स बनाए थे इनको उसने ऑक्टेव्स में ही डिवाइड किया, इसीलिए उसने उसको नाम दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट्स होते हैं जैसे म्यूज़िक के, सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, तो ये उसने इस तरह से दिए हुए थे। अब न्यूलैंड अरेंज द देन नोन एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि इनको भी एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में ही अरेंज किया हुआ है। जैसे जैसे एटॉमिक मासेस इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे इन्होंने अरेंज किए हुए हैं। एंड फाउंड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम इन्हें काउंट करते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, तो जो फर्स्ट और 8th होते हैं उन एलिमेंट्स का सेम ही कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। इंग्लिश में हम जैसे हिंदी में तो सारे गामा पाधा नीसा करते हैं, वैसे ही उनका होता है डो रे मी फा सो लाती डो। तो वैसे ही उनका भी रिपीट होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है डो रे मी, जो इन ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। आप इसको सारे गामा पाधा नीसा से भी कर सकते हैं। तो
He compared this to the octaves found in music and called it the law of octaves. For example, the properties of lithium and sodium were found to be the same. तो ये जैसे अगर हम इसको फर्स्ट माने तो ये बाद में इसके साथ ये मैच करेगा। जैसे अगर हम इसको मतलब इससे जो 8 एलिमेंट होगा लिथियम से वो होगा सोडियम। सोडियम से बाद जो नेक्स्ट 8 एलिमेंट होगा दैट इज़ पोटेशियम, उसके बाद कॉपर, फिर रुबीडियम। ठीक है, तो ये सारे जो उसने थे अरेंज किए हुए थे इस तरह से कि फर्स्ट और 8 एलिमेंट जो हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होती है। अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं कि इट वाज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। ये सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है, इसके बाद आगे जो ये एलिमेंट्स हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, यानी उनकी कैरेक्टरिस्टिक नीचे वालों से मैच नहीं करती। ये इसकी बहुत बड़ी ड्रॉबैक है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट्स डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। और जो बाद में इसके एलिमेंट्स मिले हैं उनका भी इसमें इनके लिए कोई जगह नहीं है और वो इसमें फिट भी नहीं होते हैं। टू फिट एलिमेंट्स इनटू हिज टेबल, न्यूलैंड्स पुट even two elements together in one slot, and that too in the column of unlike elements having different properties. अब इस लॉ को सूट करने के लिए आप देखो कई जगह पर उसने दो दो एलिमेंट्स को भी डाल दिया है, जबकि इन दोनों की आपस में प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारे पास आगे आ जाते हैं क्वेश्चंस। तो आप ये क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नीड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो आपको इसका आंसर यहाँ से मिल जाएगा, नीड फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इज राइट डाउन 3 एलिमेंट्स दैट शो डॉबरेनर ट्रायड। डॉबरेनर ट्रायड कौन शो करते हैं, उसके लिए आप दिखा सकते हैं लिथियम, ये वाला कोई भी आप ले सकते हैं इन तीनों में से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, ये तीनों आप लिख, इसमें एक ट्रायड ये है। नेक्स्ट इज Newland divided elements into horizontal rows of 8 elements each. Is it true or false? ये आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द ट्रू ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। वो आप यहाँ से कोई भी आप 2 लिमिटेशंस लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कैन फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स बी क्लासिफाइड एज डॉबरेनर ट्रायड। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपका पहला है सोडियम, सिलिकॉन एंड द थर्ड वन इज़ क्लोरीन। आप इनके एटॉमिक मासेस लिखिए। सोडियम का है 23, सिलिकॉन का दिया हुआ है 28 एंड क्लोरीन का है 35। तो आप फर्स्ट और थर्ड को ऐड करेंगे, उनका एवरेज निकालेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या वो इसके इक्वल है या नहीं। ठीक है, ऐसे ही आप सेकेंड पार्ट के लिए करेंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो ये करके आप जल्दी से फिर सेंड करिए।